नमस्कार, मैं हितेश कुमार। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क ने हाल ही में 24 नवंबर 2024 को भारत की ईवीएम के बारे में एक खास बयान दिया। मस्क ने हैरानी जताते हुए कहा कि भारत एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती पूरी कर देता है, लेकिन कैलिफोर्निया अभी चुनाव हुए 18 से 20 दिन खत्म होने के बावजूद भी अभी तक कई राज्यों में वोटों की गिनती पूरी नहीं करवा पाया है। बता दें, जब भी एलन मस्क का नाम आता है तो उनके हैरान करने वाले और कई बार विरोधाभासी बयानों की चर्चा जरूर होती है। अब उन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ की है और इसे अमेरिका के लिए एक सबक बताया है। दरअसल एक शख्स ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के दौरान एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें पूरे देश के वोटों की गिनती एक ही दिन में खत्म हो गई थी। इस पर मस्क ने हैरानी जताते हुए कहा कि भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती पूरी हो जाती है और यहाँ कैलिफोर्निया में 18 दिन के बाद भी 1.5 करोड़ वोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। बता दें, ये वही एलॉन मस्क हैं जिन्होंने ईवीएम मशीन पर कुछ समय पहले तक गंभीर आरोप लगाए थे और इसे चुनाव में धांधली का कारण बताया था। अगर इन दोनों बयानों को एक साथ देखा जाए तो मस्क की राय का यह विरोधाभास न केवल उनके दृष्टिकोण को उजागर करता है, बल्कि तकनीकी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर बहस को भी उजागर करता है। वैसे कुछ जानकारों के मुताबिक भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ करते हुए एलन मस्क ने कैलिफोर्निया पर निशाना साधा है। एलन मस्क ने 24 नवंबर 2024 को भारत की चुनाव प्रणाली की गति पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यह टिप्पणी अमेरिका की धीमी चुनाव प्रणाली और भारत की तेज प्रक्रिया के बीच एक क्लियर डिफरेंस को शो करता है। इस दौरान उन्होंने भारत की ईवीएम आधारित प्रणाली की प्रशंसा भी की, जो इतने बड़े पैमाने पर तेज और सटीक परिणाम देने में सक्षम है। मस्क की यह टिप्पणी हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में संपन्न विधानसभा और उपचुनावों के संदर्भ में आई है, जहां वोटों की गिनती और परिणाम एक ही दिन में घोषित कर दिए गए थे। मस्क के बयान का संदर्भ अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है। 5 से 6 नवंबर को मतदान हुए, लेकिन कई राज्यों में नवंबर के अंत तक भी मतगणना जारी रही, जबकि भारत की ईवीएम प्रणाली इस संदर्भ में कहीं अधिक तेज और प्रभावी प्रतीत होती है। बता दें कि इससे पहले मस्क ने ईवीएम को खतरनाक भी बताया था। अगर कुछ महीने पहले के मस्क के बयानों पर गौर करें तो अक्टूबर 2024 में मस्क ने अमेरिका के एक टाउन हॉल में कहा था कि ईवीएम चुनाव में धांधली का बड़ा माध्यम बन सकती है। डोमिनियन कंपनी की मशीनों का उदाहरण देते हुए उन्होंने फिलाडेल्फिया और एरिजोना में रिपब्लिकन पार्टी की हार को इन मशीनों से जोड़ा था। इसके बाद मस्क ने कहा, मैं तकनीकी का हिस्सा हूं, इसलिए मुझे पता है कि इसे हैक करना कितना आसान हो सकता है। ईवीएम का इस्तेमाल कर चुनाव कराना खतरनाक है। हमें बैलेट पेपर की ओर लौटना होगा, जहां गिनती भी हाथ से ही की जाती है। अब अगर एलोन मस्क के दोनों बयानों को देखें तो भारत में ईवीएम पर मस्क की जो राय है उसको विरोधाभास लें या तारीफ कहें कि हालिया बयान और उनके पहले के विचार भले ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी लगें, लेकिन अगर गहराई से देखें तो वो दोनों बातें अलग अलग संदर्भों में की गई हैं। एलन मस्क ने भारत की ईवीएम प्रणाली की सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए तारीफ की है। भारत में चुनाव प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन और इतने बड़े पैमाने पर इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना दुनिया के लिए एक मिसाल है। वहीं ईवीएम के प्रति मस्क का अविश्वास मुख्य रूप से अमेरिकी प्रणाली और डोमिनियन जैसी कंपनियों से जुड़ा है। उन्होंने अमेरिका में चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाए, जो भारत की प्रणाली से बिल्कुल अलग हैं। वैसे अमेरिका की और भारत की ईवीएम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि भारत की ईवीएम में कोई भी किसी भी तरह का नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे एक कैलकुलेटर किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता है, सेम ईवीएम भी एक स्टोरेज डिवाइस की तरह ही होती है, जिसमें केवल मतों को स्टोर किया जाता है और उनको एक क्लिक पर काउंट किया जा सकता है। और जबकि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम एक नेटवर्क के थ्रू जुड़ी होती हैं, तो शायद इसी को लेकर मस्क को यह शंका है कि उनको हैक किया जा सकता है। चलिए इन सब के बाद भारत और अमेरिका के चुनाव प्रणाली के अंतर के बारे में भी जानते हैं। भारत में ईवीएम का इस्तेमाल सन 2000 के दशक से ही हो रहा है, जिससे तेज और कुशल मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। भारत की ईवीएम प्रणाली में मतगणना के दौरान त्रुटि की संभावना बहुत कम है। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जैसी तकनीकों ने इसे और अधिक पारदर्शी बना दिया है।
वहीं अमेरिका के अधिकांश राज्यों में अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, जिसमें मतगणना प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है। अमेरिका में बैलेट पेपर और मतगणना में लगने वाले लंबे समय के कारण विवाद और संदेह पैदा होता रहता है। मस्क ने स्पष्ट किया कि अमेरिका को भारत जैसी तेज और प्रभावी चुनावी प्रणाली अपनाने की जरूरत है। यह बयान अमेरिका की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक तरह की धीमी ताली की तरह है। एलन मस्क के ये बयान उन उदारवादी लोगों के लिए भी करारा झटका है जो भारत की ईवीएम प्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। खास तौर पर जुलाई में मस्क के ईवीएम विरोधी बयान का जिक्र करें तो कई विपक्षी दलों ने इसी आधार पर ईवीएम पर अविश्वास जताया था। लेकिन अब मस्क द्वारा भारत की चुनाव प्रक्रिया की तारीफ करना उनकी अपनी विचारधारा को चुनौती देता है। एलन मस्क के बयानों से साफ है कि भारत की चुनाव प्रणाली देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सराहना होती है। उनकी तारीफ भारतीय लोकतंत्र और चुनाव आयोग के लिए गर्व की बात है। भारत की प्रणाली तेज और शानदार है, लेकिन अमेरिका को इससे सबक लेने की जरूरत है। जय हिंद।